जम्मू कश्मीर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब कुछ यहाँ पर कुछ का सवाल है और वक्फ का भी सवाल है, तो कश्मीर को लेकर आपने बड़ा सवाल उठाया कि ये फ़लस्तीन बनने की राह पर है, ऐसा क्यों लगता है आपको? दोनों चीज़ें मैंने कही, वक्फ के हवाले से भी और कश्मीर के हवाले से भी। और जैसा कि मैंने अंदर कहा कि कुद्स वक्फ है, बैतुल मुक़द्दस वक्फ है, और फ़लस्तीनी लोग मज़लूम आवाम है। तो दो रिश्ते हैं हमारे फ़लस्तीन के साथ। एक ये वहाँ के लोग मज़लूम हैं, तो हर किसी इंसान को मज़लूम के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो। दूसरा हमारा शरीफ फरीज़ा है कि खुदा के वक्फ के लिए खड़े हो, उसके दिफा के लिए खड़े हो। तो मैंने यही गुजारिश अंदर भी की, और आपके सवाल के जवाब में भी यही कहूँगा कि हमारे वक्फ जो हिंदुस्तान में है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कुद्स बन रहे हैं, कुद्स की तरह अब उन पे गस्ब हो रहा है। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है जहाँ पे हम बैतुल मुक़द्दस के लिए खड़े होना भी चाहिए। उसी तरह जो हमारे मस्जिदें, हमारे वक्फ जो है, औकाफ जो है, जिन पे गस्ब हो रहा है कानून के हवाले से, जो कानून नाजायज़ कानून बनाए जा रहे हैं, गैर आईनी कानून बनाए जा रहे हैं बीजेपी हुकूमत की तरफ से, तो बजाय इसके कि हम 70 साल इंतज़ार करें, हमसे यह खुदा के वक्त छीने जाए, इन पे गस्ब हो, फिर हम रस्मी तौर किसी दिन खड़े हो। आज हम इक़दाम कर सकते हैं, उम्मत मुस्लिमा इक़दाम कर सकती है, आज हिंदुस्तान के रहने वाले लोग इक़दाम कर सकते हैं आज, और खुदा के वक्फ को बचा सकते हैं। इसी तरह से कश्मीर के हवाले से भी जो भी पॉलिसीज़ आप देखिए 70 साल पहले फ़लस्तीन में लागू की गई और थोपी गई, जिसका नतीजा आज का फ़लस्तीन निकला, बीजेपी के ज़रिए उसी तरह की पॉलिसीज़ कश्मीर में अपनाई गई पिछले 5-7 सालों से। लेकिन आगा साहब, अभी जो फ़लस्तीन के हालात हैं उसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो मिलिटेंसी है, कई दूसरे चैलेंजेस हैं, तो दोनों में सिमिलरिटी आपको क्यों लगती है? कश्मीर और फ़लस्तीन में सिमिलरिटी आपको बताता हूँ। फ़लस्तीन की ज़मीन पर रहने का हक़ और उसके इंतज़ाम का हक़ फ़लस्तीन के रहने वाले लोगों का था। सबसे बड़ी फ़र्क ये है कि उनको उस ज़मीन से बेदखल किया गया, उसके इंतज़ामात से बेदखल किया गया। जम्मू कश्मीर के आईनी हुकूक जो थे 370 के हवाले से, ये थे कि जम्मू कश्मीर के ज़मीन और उसकी मुदीरियत का हक़ जम्मू कश्मीर के रहने वालों का है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान, इसमें दीन का कोई लेना देना नहीं है। ये आईनी इंतज़ाम था जम्मू कश्मीर के साथ, जिसको 370 कहते हैं। उस ज़मीन और उस ज़मीन की मुदीरियत से जम्मू कश्मीर के लोगों को बेदखल किया गया। आज भी ये इंतखाबात होने के बावजूद भी आज आप देखिए यूपी से एक शख्स जो न जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, न जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसे चुना है, बल्कि यूपी में जिसे रिजेक्ट किया गया है 2 बार 3 बार, जिसको इलेक्शन में हराया गया है यूपी के लोगों से, वो हमारा हाकिम है। आज भी इलेक्शन होने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी अक्सर हुकूमती मामले जो है, हसास हुकूमती मामले जो है, उनका इख्तियारात जो है उस LG के पास है, जिसे ये LG कहते हैं। इसी तरह से आप देखिए डेमोग्राफिक चेंजेस, लैंड राइट्स, जॉब राइट्स, एनवायरमेंट, ये हमारे जितने भी इनकम के ज़राया है, उस सब पे हाथ डाला गया, और जम्मू कश्मीर के जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स थे, प्रोटेक्शन से इस हवाले से उन सबको तब्दील किया गया। आगा साहब, जम्मू कश्मीर में अभी जिस तरह के हालात हैं, हमारी फ़ौजी जो हैं 3 जवान शहीद हो गए हैं, 3 मिलिटेंट भी मारे गए हैं, तो हालात तो जो है सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं हमारी बेहतर काम करने की कोशिश कर रही हैं, अभी भी घेराबंदी चल रही है। अब ये जवाब है बीजेपी के उस प्रोपेगेंडा का, बदकिस्मती से, और हम सभी ने इसका नुकसान उठाते आ रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोग हमने ही इसका मुकाबला किया है, इस मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ लड़ा है, इन हालात के ख़िलाफ़ लड़ा है, और हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि उस कॉज को एड्रेस करो जिससे इस चीज़ें सामने आ रही है। बीजेपी ने कहा कि हमने मिलिटेंसी को ख़त्म किया, मतलब पाकिस्तान को, यही मैं कह रहा था। बीजेपी ने मुल्क को बेवकूफ़ बनाया कि 370 हमने हटाना था इसलिए क्योंकि वो मिलिटेंसी का कॉज था। अगर वो कॉज था तो आज की मिलिटेंसी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है? चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान से आने वाली मिलिटेंसी हो, हमें इस सब को एड्रेस करना है, उन रीजंस को एड्रेस करना है जो कि जिसको हम पॉलिटिकल इशू कहते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर करना है, वहाँ के लोगों के दिल जीतने हैं। आपकी नज़र वहाँ की ज़मीन पे है, वहाँ के दिलों पे है नहीं। आप ज़मीन जीतना चाहते हैं
زمین حاصل کرنا چاہتے, دلوں کو آپ روننا چاہتے, تو ایسے تو آپ جموں کشمیر کبھی حاصل کر نہیں سکو گے. اسی کاز کو میں کہہ رہا ہوں, اس کو ایڈریس کرنا, آپ دل جیتیے. صاحب لیکن پاکستان جس طریقے سے ہمارے ملک کے ساتھ کرتا رہا ہے, اور جموں کشمیر کے لوگوں نے جو کچھ جھیلا ہے, جتنی شہادتیں, جتنی اموات اور جتنے فوجیوں کی شہادت ہم نے جھیلی ہے, بھارت سرکار کا صاف رخ ہے کہ ایک طرف آپ ملیٹنسی پھیلائیں گے, دہشت گردی پھیلائیں گے, اور دوسری طرف بات چیت جو ہے وہ ہم میز پر نہیں جا سکتے. ابھی بھی جو عالمی جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر یہی تصویر دیکھنے میں آتی ہے. دیکھیے یہ آپ کے اور میرے ہمارے خون کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے. جب من ہوگا بریانی کھانے بھی جائیں گے, جب من ہوگا دعوت کے بغیر بھی منہ اٹھا کے چلے جائیں گے, جب من ہوگا ووٹ کے لیے پلوامہ جیسے معاملات اب آپ کے سامنے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے ماحول ایسا بنائیں گے کہ دشمنی ہے. تو اپنے ووٹ اور اپنے من کے حساب سے یہ ملک کی پالیسی بدلتے رہتے ہیں, جس کا خامیازہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. ہم اور آپ جو ہندوستان کے رہنے والے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان تو آپ چھوڑیے, آپ ان کے ساتھ میں نے جیسے کہا بریانی بھی کھاتے ہیں, آپ ان کے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہیں. آپ تو کشمیر کے ساتھ بات نہیں کر رہے, آپ کشمیریوں کے ساتھ بات نہیں کر رہے. آپ کو اس ملک کی سالمیت کے لیے اور ہم سبھی کی سالمیت کے لیے, ایک پرامن مستقبل کے لیے بات کرنا ہے. پاکستان جیسے کہ میں نے کہا آپ تو کر ہی رہے ہیں, بریانی کھاتے بھی, آپ جموں کشمیر کے ساتھ بھی بات نہیں کر رہے. آپ کو جموں کشمیر کے ساتھ بھی بات کرنی ہوگی, جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی بات کرنی ہوگی, ان کے حقوق کیا. آخری سوال, وقف بل جو ہے آنے ہی والا ہے, تمام مسلم آرگنائزیشنس ہیں, مسلم پرسنل لا بورڈ سے لے کر تمام جو آرگنائزیشنس ہیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں. آپ کیونکہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, آپ اس بل کو لے کر کیا کہیں گے؟ ہم نے اس کے انٹروڈکشن کے خلاف بھی ووٹ دیا تھا, اور ابھی بھی اس کے خلاف ہے. جب بل آئے گی, اگر آئے گی تو اس کے خلاف ووٹ بھی دیں گے, بولیں گے بھی. پارلیمنٹ سے یہ زیادہ یہ باہر کی لڑائی ہے. پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے ان کے پاس نمبرز ہے. اگر نتیش کمار نے بدقسمتی سے ان کا ساتھ دیا, چندر بابو نائیڈو نے ان کا ساتھ دیا بدقسمتی سے, تو ان کے پاس نمبر ہے. تو پارلیمنٹ میں چونکہ ان کے پاس نمبر ہے, تو یہ پارلیمنٹ سے زیادہ باہر کی لڑائی ہے. ہمیں اپنے حقوق کے لیے اٹھنا پڑے گا, باہر اٹھنا پڑے گا, سڑکوں پہ, اسی طرح کے آرگنائزیشنز کو سامنے آنا پڑے گا. ہمیں اس طرح کے فنکشنز کرنے پڑیں گے جہاں پہ لوگوں کو ہم اویئر کریں کہ یہ خدا کے مال پہ کیسے غصب کیا جائے, وقف پہ کیسے غصب کیا جا رہا ہے, اور ہم کیسے اس کو بچا سکتے ہیں. قبول نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں نہیں ہے. اپنی جان پہ کوئی حرف آئے قبول کر سکتا ہے شاید مسلمان, اور خدا کے جہاں پہ حقوق اللہ ہے اس پہ کوئی حرف آئے ہاتھ ڈالے, اس کو قبول نہیں کر سکتا مسلمان. بات کرنے کے لیے کیمرہ مین سنجیو ورما کے ساتھ خرم شہزاد, نیوز 18 دلی.